रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। उसके पास सिर्फ 2 साल थे। उसके हाथ पैरों की मसल्स इतनी कमजोर हो गई कि उसके हाथ से पेन छूटने लगा। एक युवा पीएचडी की रिसर्च का विषय था और एक दिन वह युवा चलते चलते धड़ाम से गिर पड़ा। उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे एक रोग बताया, MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर की मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। हाथों की, पैरों की, मुंह की, छाती की, वे सभी मसल्स जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। डॉक्टरों ने उसे उदास चेहरे बनाते हुए पाया कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस युवा ने पूछा कि फिर भी मेरे पास कितना वक्त है? डॉक्टर ने कहा कि 2 साल। वो उदास था, निराशा हावी था, लेकिन वह हार मानने वाला कहाँ था। उसने अपना बचा हुआ जीवन विज्ञान के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। अपनी थीसिस का विषय भी उसने अब तय कर लिया था, टाइम। हाँ, उस व्यक्ति को टाइम पर शोध करना था जिसके पास टाइम कम था। 2 साल में उसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंत का समय बताना था और उसने बताया भी। हाँ, वो युवा था। उस युवा का नाम था स्टीफन हॉकिंस। वैज्ञानिकों की नज़र में अब तक का सबसे दिमाग वाला व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। वे नास्तिक थे और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यदि वैज्ञानिक किसी सुपर पावर पर विश्वास कर ले तो वह क्यों कोई चीज खोज करेगा। वह तो मान लेगा कि जो करेगा ईश्वर करेगा। हम खोज करके क्या करेंगे? विज्ञान का तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। विज्ञान धर्मों को नकारता है। MND, ये एक बीमारी उनके लिए अभिशाप थी। हाँ, निजी जीवन में यह अभिशाप थी, लेकिन ज्ञान और विज्ञान के नजरिए से यह उनके लिए एक वरदान थी। मनुष्यों ने दूसरे जानवरों से ज्यादा तरक्की की है, इसलिए क्योंकि उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ कर लिया था। उसने भोजन शरीर के बाहर पकाना शुरू किया, जिससे पेट को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी और बची हुई ऊर्जा मस्तिष्क को मिलने लगी। उसने कपड़े पहनना शुरू किया, जिससे त्वचा को गर्म रखने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत हुई और वह ऊर्जा भी मस्तिष्क की तरफ प्रवाहित होने लगी। अब यदि हम स्टीफन हॉकिंस को देखें तो उनकी तो सभी नियंत्रण वाली मसल्स को ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं थी। यह बची हुई सारी ऊर्जा मिली उनके उत्कृष्ट मस्तिष्क को और उस मस्तिष्क ने उन्हें सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिया। उन्होंने अपनी थीसिस और तमाम खोजें अपने रोगी होने के बाद ही की। यह रोग विज्ञान के लिए वरदान और हॉकिंस के लिए अभिशाप था, लेकिन वे तो अब अमर हो गए। उनके पास 2 साल का वक्त है, ये बताया गया था, लेकिन उन्होंने तो वक्त का पूरा इतिहास बता दिया। आने वाले समय के कई कई इतिहासकारों को इस नाम को कई कई बार लिखना पड़ेगा। जब भी समय का इतिहास लिखा जाएगा तो वह इतिहास स्टीफन हॉकिंस का नाम लिखे बगैर पूरा नहीं होगा। उस हॉकिंस का नाम जिसके पास केवल 2 वर्ष थे, केवल 2 वर्ष। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से आपसे मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।